नमस्कार, घड़ी में बजने वाले हैं 4 और मैं दीपाली नंदा आपके लिए लेकर आ गई हूं आवाज समाचार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। 5 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में तेजी, सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद। बैंकिंग शेयर्स में खरीदारी, सेंसेक्स 499 और निफ्टी 166 अंक चढ़कर बंद। शनिवार को बजट के दिन खुला रहेगा बाजार, सुबह 9:15 से 3:30 बजे तक खुला रहेगा बाजार। एनएसई ने दी जानकारी, 1 फरवरी को बजट होना है पेश। संसद में धक्का मुक्की केस में बढ़ सकती है राहुल गांधी की मुश्किलें। दिल्ली पुलिस ने लोकसभा स्पीकर से ली इजाजत, घायल सांसदों का बयान दर्ज करेगी पुलिस। राहुल गांधी को भेजा जा सकता है नोटिस। दिल्ली में महिला सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू, अरविंद केजरीवाल ने खुद बताई प्रक्रिया। इधर बीजेपी ने आप सरकार के खिलाफ जारी की सियासी चार्जशीट। यूपी के पीलीभीत में बड़ा एनकाउंटर, पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में 3 खालिस्तानी आतंकवादी ढेर। आतंकवादियों ने पंजाब के गुरुदासपुर में पुलिस चौकी पर किया था ग्रेनेड हमला। प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, कुंभ की तैयारियों का लिया जायजा। टेंट सिटी सर्किट हाउस का किया निरीक्षण, समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को जारी किए जरूरी दिशा निर्देश। प्रधानमंत्री मोदी की युवाओं को बड़ी सौगात, रोजगार मेले में 71,000 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। बोले पिछले 1.5 साल में 10 लाख से ज्यादा युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। संसद में धक्का मुक्की मामले में राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच नोटिस भेज सकती है। इससे पहले पुलिस बीजेपी के घायल सांसदों प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत से पूछताछ कर सकती है। पिछले गुरुवार को संसद की सीढ़ियों पर कांग्रेस और बीजेपी सांसदों के बीच धक्का मुक्की हुई थी। इसमें सारंगी और राजपूत घायल हो गए थे। उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रताप सारंगी ने आरोप ये लगाया था कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का मारा था। बाद में बीजेपी सांसद हेमांग जोशी ने संसद मार्ग थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच का काम क्राइम ब्रांच को सौंपा जा चुका है। क्राइम ब्रांच ने घटना का सीसीटीवी फुटेज लेने की इजाजत लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से ले ली है। खबर यह भी है कि पुलिस पहले घायल सांसदों से पूछताछ करेगी, फिर घटनास्थल पर सीन रिक्रिएट किया जा सकता है। के लिए राहुल गांधी को जल्द ही नोटिस भेजा जाएगा, इस तरह की खबर भी सामने आ रही है। तो राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के परभणी पहुंचे। परभणी में अंबेडकर स्मारक में तोड़फोड़ के बाद 10 से 16 दिसंबर के बीच हुई हिंसा में 2 अंबेडकरवादियों सोमनाथ सूर्यवंशी और विजय वाकोडे की मौत हो गई थी। राहुल गांधी ने मृतकों के परिवार से मुलाकात की। 10 दिसंबर को परभणी रेलवे स्टेशन के बाहर अंबेडकर स्मारक में एक युवक ने तोड़फोड़ की थी। पुलिस के मुताबिक वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था, लेकिन इस घटना के विरोध में 11 सितंबर को परभणी बंद बुलाया गया था। बंद के दौरान गिरफ्तार किए गए सोमनाथ सूर्यवंशी की न्यायिक हिरासत में मौत हो गई थी। पुलिस ने हार्ट अटैक को मौत का कारण बताया, लेकिन इस मौत के विरोध में 16 सितंबर को फिर बंद बुलाया गया था, जिसमें विजय वाकोडे की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। परिजनों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि यह हिरासत में मौत के मामले हैं, उनका मर्डर किया गया है और मुख्यमंत्री ने इस मामले में झूठ बोला है। कस्टोडियल डेथ है, पुलिस ने इनकी हत्या की है और चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में पुलिस वालों को मैसेज देने के लिए झूठ बोला है। मुझे बोलने दीजिए आप। हाँ जी बोलिए। ठीक है जी। इसको, इस युवा को इसलिए मारा गया है क्योंकि वो दलित है और वो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहा था। आरएसएस की विचारधारा कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की विचारधारा है। हम चाहते हैं कि एकदम ये मैटर रिजॉल्व किया जाए और जिन लोगों ने ये किया है उनको सजा मिले।
कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने जीएसटी में सुधार को लेकर मोदी सरकार को चुनौती दी है। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि पॉपकॉर्न के 3 अलग-अलग टैक्स स्लैब का फैसला बेतुका है। सोशल मीडिया पर मीम्स का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि टैक्स सिस्टम गुड और सिंपल होने की जगह जटिल होता जा रहा है। जीएसटी की चोरी और इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉड आम है और फर्जी कंपनियां बनाकर जीएसटी सिस्टम के लूपहोल का फायदा उठा जा रहा है। सप्लाई चेन की ट्रैकिंग कमजोर है, रजिस्ट्रेशन में भी दिक्कतें आ रही हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा कि अभी भी जो कंप्लायंस है वो बेहद कठिन है। जयराम रमेश ने पिछले साल के आंकड़ों के हवाले से कहा कि साल भर में 2 लाख करोड़ से ज्यादा की जीएसटी चोरी हुई। तो क्या सरकार जीएसटी में बड़े बदलाव करने और जीएसटी 2.0 शुरू करने की हिम्मत दिखाएगी? तो जीएसटी को क्यों विलन बताने की कोशिश की जाती है और कैसे जीएसटी को और बेहतर बनाया जा सकता है, आज आवाज अड्डा में इसी पर ही होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। चलिए अब जानते हैं बाजार का पूरा हाल। 5 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स की बात करें तो 499 पॉइंट चढ़ा, वहीं निफ्टी 166 पॉइंट की तेजी के साथ बंद हुआ। आज के बाजार में बैंकिंग शेयर्स में खरीदारी रही तो ऑटो फार्मा शेयर्स पर दबाव देखने को मिला। डिटेल्स के साथ अब जुड़ गई है कंचन नौटियाल। तो कंचन, आज अच्छी रिकवरी दिखाई दी, कहां मजबूती और कहां कमजोरी रही? तो 5 दिन की लूजिंग स्ट्रीक के बाद डेफिनेटली बाजार में वापस एक रिवाइवल आता हुआ तो दिखाई दिया है, लेकिन अब देख लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। सबसे पहले निफ्टी की गेनर की बात करी जाए तो जेएसडब्ल्यू स्टील में 2.25%, आईटीसी 2%, हिंडाल्को में भी 2% करीबन और ट्रेंड भी करीब 2% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट में सबसे पहले नाम आता है हीरो मोटोकॉर्प का, जहां पे करीबन 2% का डाउनसाइड देखा गया है। मारुति सुजुकी 1% की कमजोरी, एचसीएल टेक में 0.25% की कमजोरी और एचडीएफसी लाइफ भी करीबन 1% की गिरावट के साथ आज बंद हुआ है। मिड कैप का एक्शन अच्छा देखने को मिला है। मैनकाइंड फार्मा में करीबन 7% का अपसाइड देखा गया है। सुंदरम फाइनेंस में 0.6% का, टोरेंट पावर में 5% और फीनिक्स मिल में साथ ही साथ 4% का अपसाइड मोमेंटम रहा है। लूजिंग पॉकेट में नायका 0.5%, भारत डायनामिक्स 2.5%, एक्साइड इंडस्ट्रीज 2.5% और साथ ही साथ आयरेडा में भी करीबन 2.5% का डाउनसाइड मोमेंटम देखा गया है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। तो जुलाई में दरें बढ़ने के बाद पहली बार टेलीकॉम कंपनियों के ग्राहक तेजी से गिरना कम हो गए हैं। अक्टूबर में टेलीकॉम कंपनियों ने मात्र 33 लाख ग्राहक गंवाए हैं, जबकि भारतीय एयरटेल ने 3 महीने बाद पहली बार ग्राहक जोड़े भी हैं। इस खबर पर पूरी डिटेल्स के साथ अब जुड़ गए हैं असीम मनचंदा। तो असीम, बताएं क्या है जानकारी, खासतौर पर अगर हम ग्राहकों की जोड़ने की बात करें तो क्या ये सिलसिला किस ओर जाता हुआ दिखाई दिया है? जुलाई में टेलीकॉम कंपनियों ने दरें बढ़ाई थी, उसके बाद से टेलीकॉम कंपनियों के ग्राहकों का गिरना लगातार जारी था। अगर मैं पिछले महीने की सितंबर के महीने की बात करूं तो टेलीकॉम कंपनियों ने करीब 1 करोड़ से ज्यादा ग्राहक गंवाए थे। अब टेलीकॉम कंपनियों ने फिर से ग्राहक जोड़ने की शुरुआत कर दी है। अक्टूबर की अगर मैं बात करूं तो भारतीय एयरटेल ने करीबन 19 लाख ग्राहक नए जोड़े हैं, जबकि वोडाफोन आइडिया ने 19 लाख ग्राहक गंवाए हैं और रिलायंस जियो ने करीबन 37 लाख ग्राहक गंवाए हैं। लेकिन मगर एक्टिव यूजर्स की बात करूं तो रिलायंस जियो ने सबसे ज्यादा 38 लाख एक्टिव यूजर जोड़े हैं, भारतीय एयरटेल ने 24 लाख एक्टिव यूजर जोड़े हैं, जबकि वोडाफोन आइडिया ने 7 लाख ग्राहक गंवाए हैं। और खासतौर पर सरकारी कंपनी बीएसएनएल जो पहले काफी तेजी से ग्राहक जोड़ रही थी, अब उसमें भी काफी संख्या में काफी कमी आई है। अक्टूबर में बीएसएनएल ने सिर्फ 5 लाख के ग्राहक जोड़े हैं और आगे भी टेलीकॉम कंपनियों का ये स्टेटस जारी रहेगा। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। अब राजधानी दिल्ली वालों के लिए बड़ी खबर। दरअसल दिल्ली सरकार ने आज से 2 योजनाओं का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। पहली महिला सम्मान योजना है, जिसके तहत 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हर महीने फिलहाल 1000 रुपए मिलेंगे और अगर आप सरकार फिर से सत्ता में आती है तो ये रकम बढ़ाकर 2100 रुपए कर दी जाएगी। वहीं दूसरी योजना है संजीवनी योजना, जिसके तहत 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को सरकारी और निजी हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। दोनों योजनाओं का लाभ उठाने के लिए दिल्ली का वोटर कार्ड होना जरूरी है। आपको बता दें, आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने खुद घर घर जाकर योजनाओं की पूरी प्रक्रिया बताई है।
तो दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में योजनाओं को लेकर सियासी दंगल भी शुरू हो गया है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ बीजेपी ने चार्जशीट जारी की है। एक तरफ दिल्ली सरकार ने महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू किया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने दिल्ली 10 साल बेहाल को लेकर चार्जशीट जारी की है और आप पर भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी के आरोप लगाए हैं। अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए दिल्ली में पूर्वांचलियों से भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी लोगों को लूटने के लिए आई है। ये चार्जशीट, मैं यही कहूंगा, 10 साल में सिर्फ बवाल, दिल्ली की जनता हुई बेहाल, अराजकता कुशासन का रहा धमाल और केजरीवाल हुए मालामाल। और इसके अंदर जो दिखाया गया है बहुत विस्तार में बताता है कि टूटी सड़कें, प्रदूषण, भ्रष्टाचार के बनाए नए कीर्तिमान, बुजुर्गों महिलाओं का हुआ घोर अपमान, गुंडे दंगइयों देशद्रोहियों को दिया सम्मान। केजरीवाल फिर भी खुद को कह रहे महान। वहीं बीजेपी के आरोपों पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की जनता के लिए बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया है। उनके पास, बीजेपी के पास ये चुनाव लड़ने के लिए कोई एजेंडा नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। वो दिल्ली के लोगों को ये बताएं कि 5 साल में दिल्ली के लिए उन्होंने, बीजेपी वालों ने क्या काम किया। दिल्ली में 2 सरकारें हैं, ये आधी आधी कहते हैं ना, दिल्ली की आधी सरकार है। तो आधी सरकार आम आदमी पार्टी की है, आधी सरकार बीजेपी की है, केंद्र सरकार। आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिजली, पानी, महिलाओं का बस सफर, सड़कें, सीवर, काफी काम किए। इन लोगों ने क्या काम किया? पूरे दिल्ली की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, गैंगस्टर खुलेआम घूम रहे हैं, गोलियां चल रही हैं दिल्ली के अंदर। एक ही काम दिया था, वो भी नहीं किया। इनके पास ना सीएम का चेहरा है, इनके पास ना कोई टीम है। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो जायजा लेंगे महाकुंभ की तैयारियों का। आप देखते रहिए आवाज समाचार। स्वागत है। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में हैं। आज इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज में सीएम योगी ने पूजा अर्चना की और स्वच्छता आरती का शुभारंभ किया। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मेले की तैयारियों का ब्यौरा दिया। योगी ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से टेंट निर्माण, सौंदर्यीकरण, बिजली आपूर्ति और सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रयागराज मेले में पहली बार आपदा मित्रों की तैनाती भी होगी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ आपदा मित्र भी इस पूरे मेले में श्रद्धालुजनों के सहयोग के लिए यहां पर अपने सेवा प्रदान करते हुए दिखाई देंगे। यहां पे हर संस्था का सहयोग लिया जा रहा है, हर संस्था को सहयोग के साथ जोड़ा जा रहा है। तो अगर आप भी महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज जाना चाहते हैं तो अभी से बुकिंग कर लें, क्योंकि किराए बढ़ने लगे हैं। पूरी डिटेल्स के साथ अब जुड़ गए हैं रोहन सिंह। तो रोहन, बताएं, प्रयागराज के किराए तो काफी बढ़ गए हैं, ऐसे में क्या ऑप्शंस हैं? प्रयागराज के लिए जो हवाई किराए हैं वो आम दिनों के मुकाबले 30 से 70% तक अभी से ही बढ़ गए हैं। अगर हम दिल्ली से प्रयागराज जाने की बात करें तो अभी 11 और 12 तारीख का जो वन वे का किराया है वो लगभग 7,000 का है। अगर आप मुंबई से जाते हैं तो थोड़ा और महंगा है, 12,000 के लगभग आपको किराया देना पड़ेगा, जबकि आम दिनों में यही 7 से 8,000 के लगभग होता है। और ये किराए लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो बुकिंग अभी से कराएं। होटल्स के लिए कई सारी व्यवस्था की गई है, सरकार की तरफ से भी, प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ से भी, तो इसलिए आपके पास विकल्प कई सारे हैं। 2 तरह के मुख्य विकल्प हैं। एक है टेंट सिटी, यहाँ पे आपको अच्छे लग्जरी टेंट्स मिलेंगे जहाँ पे स्टे कर सकते हैं। यहाँ का एडवांटेज ये है कि आप बिल्कुल कुंभ स्थल के पास रहेंगे, संगम के पास रहेंगे, सारे रिचुअल्स आपके सामने होंगे। और यहाँ आपके सामने जो विकल्प हैं कई तरह के हैं। डॉर्मेट्री में अगर आप रहना चाहते हैं तो आप 1,500 से 3,000 तक का आपको एक डॉर्मेट्री मिल सकती है। अगर आप ग्रुप में जाते हैं तो ये अच्छा ऑप्शन है।
वहीं जो मिडिल लेवल के हैं, डिलक्स टेंट्स हैं, वहां आपको 10 से 15,000 रुपए प्रति रात खर्च करने पड़ सकते हैं। और वहीं अगर आप लग्जरी पसंद करते हैं तो 25 से 35,000 प्रति रात का किराया है। यहाँ आपको सब तमाम जो 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं हैं वो सब कुछ यहाँ मिलेगी। लेकिन अगर आप मुख्य शहर में रहते हैं तो आपके पास विकल्प कई सारे हैं, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार जैसे कई सारे विकल्प हैं। और यहाँ आमतौर पे आपको 3,000 से शुरू हो रहा है किराया और ये आपको 35-37,000 तक जा रहा है, 30-35,000 तक आपको जा रहा है। यहाँ आपके पास कई तरह के विकल्प हैं। एक और ऑप्शन है वो है होम स्टे का। कई सरकार काफ़ी प्रमोट कर रही है, जो लोकल्स हैं आप वहाँ पे रह सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टे के साथ ब्रेकफास्ट की व्यवस्था भी मिलेगी। वहीं आप कई सारे पैकेजेस भी ले सकते हैं। यूपी पर्यटन निगम के विला और डॉर्मेट्री, ये सभी व्यवस्था आपको वहाँ पे मिल सकती है। IRCTC ने एक महाकुंभ पुण्य क्षेत्र यात्रा पैकेज लाया है। ये बहुत अट्रैक्टिव पैकेज है। यहाँ पे 7 रातें 8 दिन का ये पैकेज है। यहाँ पे 44,000 से ये शुरू हो रहा है और सिर्फ आप प्रयागराज ही नहीं जाएंगे, वाराणसी और अयोध्या की ट्रिप को भी इसमें शामिल किया गया है और इसमें ट्रैवल के साथ साथ स्टे और फूड सब कुछ इसमें ऑल इंक्लूडेड है। वहीं अगर आप मेक माई ट्रिप से पैकेजेस बुक कराते हैं, शुरुआत हो रही है 22,000 रुपए से और ये पहुंच रही है 60,000 रुपए तक। आप अपनी पसंद के हिसाब से, डेज के हिसाब से ये पैकेजेस बुक करा सकते हैं। शुक्रिया रोहन, महाकुंभ से जुड़ी ट्रैवल प्लानिंग दर्शकों को बताने के लिए। तो पूरी दुनिया में क्रिसमस और नए साल का स्वागत करने के लिए शहर सज चुके हैं। अमेरिका के सिएटल शहर को किस तरह से सजाया गया है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। खासतौर पर केतन जोशी IVLP यानी इंटरनेशनल विजिटर लीडरशिप प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अमेरिका गए थे, तो वहीं से देखिए ये खास रिपोर्ट। पूरी दुनिया में अभी क्रिसमस की धूम है। इस वक्त हम सियाटल शहर के एक मुख्य मार्ग पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा जो एरिया है उनको लाइट से सजाया गया है। जगह जगह पर क्रिसमस ट्री है वो लगाए गए हैं और ये थैंक्स गिविंग वीक यानी कि नवंबर के एंड से इसको शुरू किया जाता है, जो कि दिसंबर के एंड तक लाइटिंग रहती है। आप अमेरिका के किसी मॉल में चले जाइए, मेन स्ट्रीट पर चले जाइए, तो यहाँ पर इस तरह की लाइटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। सुबह 7:30 तक ये लाइटिंग रहती है, शाम 7:30 बजे ये शुरू हो जाती है और यहाँ पर सभी शहरजन है वो लाइटिंग देखने के लिए आते हैं। सिएटल की जो आबादी है वो 8 लाख की है, लेकिन आप हर रोड पकड़ लीजिए, वहाँ पर आपको इसी तरह की रौनक देखने को मिलेगी। और ये दिसंबर के अंत तक यानी कि जब न्यू ईयर शुरू होगा तब तक ये लाइटिंग रहेगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि भारत से लेकर पूरी दुनिया में क्रिसमस की है वो काफी धूम है और लोग उत्साह से क्रिसमस मनाने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।